श्री कृष्ण शरणम मम। वास्तु समृद्धि की आज की कड़ी में हम ये सीखेंगे कि कैसे बिना तोड़ फोड़ किसी भी प्रकार के भूमि, भवन, दुकान, घर, किसी भी स्थान को वास्तु की दृष्टि से ठीक किया जा सकता है। दैनंदिन जीवन के कुछ बहुत छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं जो वास्तु को समृद्ध करते हैं, यानी घर की दिशा और दशा को ठीक करते हैं। इसके लिए बहुत बड़े बड़े तोड़ फोड़, हमारे घर में बड़े वास्तुविद आए, ये तोड़ दो, ये गलत बना है, ये दीवार सही नहीं है, ऐसा कुछ करने सोचने की आवश्यकता आम तौर पर पड़ जाती है। किंतु मिहिर के लिखे हुए अपार शास्त्र में बहुत बड़ा भाग इस बात पर स्पष्ट किया हुआ है कि कैसे बिना तोड़ फोड़ कर वास्तु को बिल्कुल उचित प्रकार स्थिर किया जा सकता है, जो हमारे कार्य, व्यवसाय, जीवन और व्यक्तिगत जो आपसी संबंध हैं, इन सब के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डाल सके। इस क्रम में एक छोटी सी बात है कि जहाँ पर किसी भी घर का, रिहायशी मकान का मुख्य द्वार हो, वहाँ गणेश की एक प्रतिमा अवश्य लगाएं। किंतु प्रतिमा 2 लगाएंगे, एक सामने को और एक प्रतिमा ठीक उसी दीवार के उसी स्थान के पीछे को। जैसे घर के मुख्य द्वार पर यदि बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति गणपति की मूर्ति के दर्शन कर सकता है, तो उसी स्थान पर अंदर से जाने वाला कोई व्यक्ति गणपति की मूर्ति के दर्शन कर सके। यानी अंदर और बाहर ठीक एक ही स्थान पर मुख्य द्वार पर गणेश की प्रतिमा लगाएं। जिन लोगों के पास प्रतिमा लगाने का स्थान या व्यवस्था नहीं है, वह हरे रंग का गणपति का चित्र लगाएं। ये अवश्य प्रभावी होता है, ध्यान दें। और विशेष तिथियों पर हमारे हिंदू सनातन परंपरा में सभी महीनों में कुछ न कुछ त्योहार पड़ते ही रहते हैं। तो अक्षय तृतीया से शुरू करके अनंत चतुर्दशी, रक्षाबंधन, जब जब जो पर्व त्योहार आते हैं, दशहरा, दीपावली, होली, सभी त्योहारों पर अशोक के पत्तों का बंधनवार बनाकर मुख्य द्वार पर अवश्य लगाएं। अशोक का नाम ही अशोक है, यानी जो शोक को नष्ट करता है। तो ये 2 बहुत छोटे और सरल उपाय हैं। इसको यदि गृहस्थ लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर करते हैं, तो इससे अनेक प्रकार से वास्तु की स्थिरता और समृद्धि की दिशा में अच्छे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। जो इससे भी अधिक और कुछ करना चाहते हैं, करने के लिए सुझाव, उपाय और प्रामाणिक उपायों की भरमार है शास्त्र में। प्रश्न से अधिक उत्तर और समाधान है, क्योंकि किसी का भाग्य किसी से नहीं मिलता और वास्तु की स्थिति भी वैसे ही एक जैसी नहीं होती। दिखने में अवश्य एक जैसी लग सकती है। दिखने में हम गिन लेते हैं 10 दिशाएं हैं, केवल पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, और 4 कोनिकल दिशाएं जैसे ईशान, अग्नि, नैऋति और वायव्य, और ऊपर एवं नीचे, ये 10 दिशाएं हमारे यहाँ कही गई हैं। किंतु सही दिशा जो है व्यक्ति की दशा को बदल कर रख देती है। जो लोग इस बात को समझ पाते हैं, वो छोटे छोटे उपायों को करके अपने यहाँ वास्तु की समस्त परेशानियाँ दूर कर सकते हैं। किंतु ध्यान रखें, सिर्फ एक बार आपने अशोक का बंधनवार टांग लिया, एक बार आपने गणपति का चित्र तो लगा लिया, क्योंकि चित्र रोज बदला नहीं जा सकता और एक बार लगाने से वर्षों चलता है। किंतु बंधनवार बराबर लगाना होगा। प्रमुख त्योहारों पर, विशेष तिथियों पर, आपके घर में ऐसे भी कोई अच्छा काम या किसी का जन्मदिन, कुछ भी विशेष है, तो इस प्रयोग को कर सकते हैं। पूर्व की ओर घी का दीपक जलाकर रख दें।
सुबह सुबह कर सकते हैं, जितनी सुबह कर सकें। एक कहावत आती है हिंदी में कि सूर्य को क्या दीप दिखाना, किंतु वास्तु में या हमारे शास्त्रों में इसका ऐसा अर्थ नहीं लगाते। सूर्य को हम दीपक नहीं दिखाते। जो सारे संसार को, ब्रह्मांड को आलोकित करने वाला देवता है, उसे हम दीप क्या दिखा सकते हैं? हम उसे रोशनी नहीं देते हैं। हम अपने पास जो थोड़ा सा प्रकाश संचित कर पाते हैं, जो बना पाते हैं अपनी कृत्रिमता को समेटकर, वह भी उसके चरणों में सादर समर्पित करते हैं। तो दीपदान समर्पण का नाम है। दीपदान करें और उसके साथ यदि बंधनवार लगाया तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। लगातार करने से अनेक प्रकार की वास्तु की नकारात्मक स्थितियों को यह दूर करता है। इसकी अगली कड़ी में हम देखेंगे कि जो लोग यह भी नहीं कर सकते वो और क्या क्या कर सकते हैं, या इतना करने के अतिरिक्त भी और क्या क्या करके वास्तु को ठीक किया जा सकता है। व्यावसायिक वास्तु को ठीक करने की दिशा में भी अगली कड़ी में चर्चा करेंगे। नारायणम नमस्करोमि।